जो लोगों को ड्रग्स से बचाता है, गलत चीज़ नशीली चीज़ों से बचाता है। तो स्पोर्ट्स में हमने जब स्टार्ट किया था तो वाटर स्पोर्ट्स में हमारे कश्मीर में क्या है कि वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती है। तो उसमें से क्या हो कि दूसरा हमारा मौसम भी ख़राब रहता है, विंटर्स भी आते हैं, डल झील जम जाता है पूरा, प्रैक्टिस का थोड़ा हमारा वीक चला जाता है। मगर फिर भी हम उस मनोबल से निकल जाते हैं और उस मेहनत से आते हैं। तो यहाँ पे नेशनल आज पार्टिसिपेट करने आए हैं। मेरे यहाँ पे कोचेस है भोपाल में, महेंद्र हाफिज सर और लाठी सर, ये दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं और आज मैं यहाँ पे नेशनल खेलने आया हूँ। मगर इस नेशनल से हम ये चीज़ सीखते हैं कि लाइफ में कुछ भी कोई भी इंसिडेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, पर आप घर से निकलोगे तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हासिल जरूर करोगे। तो जब मैं पहली बार आया था, ये मेरा दूसरा नेशनल है, तो इस नेशनल के बाद मैं वापसी जा रहा हूँ कि हमारी पैरा की और भी प्लेयर्स आएंगे और भी खेलेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मेडल भी लाएंगे और आगे भी जाएंगे। और इससे ये चीज़ हमें सीख मिलती है कि स्पोर्ट्स में ऐसा सीक्रेट है जो ड्रग्स पीने वाले बंदे को भी ड्रग्स से फ्री कर सकता है। आप स्पोर्ट्स में आओ, जो ड्रग्स कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप स्पोर्ट्स में आओ। स्पोर्ट्स आपको वो चीज़ दिखाएगा कि आप ड्रग्स से फ्री हो जाओगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जब इंसान को लग जाती है तो छोड़ने का मन नहीं करता। जब हम घर से निकल गए थे तो भूस्खलन की वजह से रोड बंद हो गया था जम्मू का। हमने पहाड़ी चढ़ के रास्ता पार किया था, आधी टीम हमारी कश्मीर में रह गई थी, आधी हम यहाँ पे आई हुई है। और मैं एज अ मैनेजर भी अपनी टीम से आया हूँ और पैरा खिलाड़ी भी, दोनों मुझे यहाँ काम करना पड़ा। मगर मैं बहुत खुश हूँ कि भोपाल लेक में, और भोपाल हमेशा हमारे लोगों का स्वागत करता है, क्योंकि भोपाल में हमें बहुत अच्छा मौसम भी मिलता है और लोग भी अच्छे मिलते हैं कि हमने यहाँ पे कभी भी दिन गुजारे, हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह और भी आगे नेशनल पार्टिसिपेट करते रहेंगे कश्मीर से। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब खेलना स्टार्ट किया तो आपने स्टार्ट कैसे किया, कहाँ से खेलना किया, जगह मतलब गाँव से हो या शहर से हो, गाँव और शहर के इलाके में करने की उसमें क्या क्या अंतर है और आपने कैसे कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले हमारी प्रैक्टिस होती है डल लेक में, तो वहाँ पे हमारा सेंटर है जिसको लीड करती थी कश्मीर। तो उसने मुझे उस टाइम बोला था कि आप प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो। मगर मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पानी से एक पैरा खिलाड़ी में क्या रहता है कि डर रहता है कि अगर पानी में चला गया कोई और इंजरी ना हो तो हम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। तो ये मेरा कोच का सनवर है बिल्किस मीर का, जिसने मुझे उस टाइम वो हौसला दिया कि आप पानी में आ जाओ, क्योंकि पानी में एक पैरा खिलाड़ी का आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको 100 बातें सोचनी पड़ती है। हम लोग 5 खिलाड़ी थे, 5 में से खाली मैं पानी में उतरा हूँ। तो वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, मैं गाँव से आता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उस गाँव के खिलाड़ी को पानी में आना, क्योंकि हमारे एरिया में कोई पानी का इतना बड़ा ये स्टेडियम नहीं है, बट यहाँ पे लेक है, जिस तरह यहाँ पे भोपाल में लेक है उसी तरह डल लेक भी है, वहाँ से घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से जब मैडम ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे, तो तभी हम पानी में उतरे। और किसी का जब भी एक प्लेयर बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कोच ज़रूर होता है, क्योंकि कोच की मेहनत उसे आगे लाती है। और आज हम यहाँ नेशनल खेलने आए हैं तो ये उसी बिल्किस मीर की बदौलत है कि हम आज यहाँ पे नेशनल खेल रहे हैं। और इसमें क्या रहता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स काउंसिल में जम्मू कश्मीर की कोई सपोर्ट नहीं है। नॉर्मल खिलाड़ी है मेरे पास, मेरे साथ भी है, मेरे भाई है, और मैं भी एक पैरा खिलाड़ी हूँ, मेरे को भी गवर्नमेंट कोई सपोर्ट वहाँ पे JNK में नहीं करता है। इन सब चीज़ों को लेकर हम निकल कर आते हैं, हम नेशनल खेलने आते हैं। हमें 100 बात सोचनी पड़ती है, क्योंकि हमें घर में भी देखना होता है, यहाँ लाइफ बाहर भी देखनी होती है, बाकी चीज़ें भी होती है। तो ये सब चीज़ें हम निकल जाती है फिर इन चीज़ों से, और हम आगे आते हैं और नेशनल हम खेलते हैं कि हम ही मेडल कल इंशाल्लाह हमारे। ठीक है, फिर आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने ये खेल स्टार्ट किया तो आपने जब अपनी फैमिली को पहली बार बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या चाहते थे कि आप माइक लेके बोलना पास में, तो आप वो क्या चाहते थे कि आपको इसमें अपना कैरियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले जब मेरी फैमिली ने सुना कि मुझे पानी में जाना है, उन लोगों ने तो बंद ही कर दिया था मेरे रास्ता, क्योंकि पानी में मुश्किल रहता है, क्योंकि स्विमिंग नहीं है तो मैं घर से जब निकल रहा था तब मॉम डैड ने बोला कि नहीं कर सकता, पानी में क्यों जा रहे हो, ये बहुत मुश्किल खेल है। बट कुछ अपने लोग भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो मेरी फैमिलीज में मेरी मम्मा है जो आगे रहती है कि नहीं भाई ये करना चाहता है तो करने दो, बाकी ऊपर वाले जो होते हैं, तो उसने सपोर्ट किया और उसकी बदौलत में मुझे पानी में उतर पाए।
आपकी फैमिली अब क्या चाहती है कि आपको कहाँ पर खेलना चाहिए और आप उनकी आपसे क्या उम्मीद है? उनकी मेरी यही उम्मीद है कि मैं नेशनल इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स में जाऊँ, मैं अपने JNK का नाम रोशन कर सकूं और अपने भारत का नाम रोशन कर सकूं, अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकूं, ताकि मेरे घर वाले भी खुश है कि मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं, मेरे देश के लोग भी खुश होंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। ठीक है, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका आइडियल खिलाड़ी कौन है जिनको देख के आप प्रेरित होंगे? कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई? हाँ मैम, एक तो है, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है अभी, जैसे प्राची यादव है हमारी इंडिया में, तो उनको देखकर मैं भी अपने आप में एक जज्बा लाता हूँ कि जब प्राची यादव बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकता। हमारे लिए गोल्स इन्हीं से बनते हैं, जब ऑलरेडी खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं तो उनके ऊपर हम भी गोल्स बना लेते हैं कि हमें आगे जाना ही जाना है। ठीक है, तो आप भी ओलंपिक जीतना चाहते हैं? मैम मेरा तो ओलंपिक ख्वाब है पूरा 100%, इंशाल्लाह मैं ओलंपिक खेलूँगा ज़रूर। तो आप कौन से वाला ओलंपिक में जाने की उम्मीद लगाए होगी? मैं भी पैरा ओलंपिक्स में जाने की उम्मीद लगाया। मतलब कौन से ईयर वाले, 2028 वाले कि उससे आगे का है आपका? मैम देख तो अभी प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस हार्ड करेंगे उतने जल्दी हम पैरा ओलंपिक्स में जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे मैं इस पर नहीं श्योर हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इंसान जितना प्रैक्टिस करेगा उतना वो आगे जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, यहाँ किसी के लिए फ्री में गोल्ड नहीं आता है, यहाँ गोल्ड कमाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपको सरकार से क्या उम्मीद है आपके खेल को लेकर? आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए और क्या क्या आपको परेशानियाँ आ रही हैं? मैं सरकार से ये उम्मीद लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी PM हैं, मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ, क्योंकि मैंने आइस स्केटिंग भी की हुई है। वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में हमारा नाम जा रहा है, अभी वो गया नहीं है, जा रहा है, बट मैंने PM से मुलाकात भी की है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप JNK के पैरा ओलंपिक्स और नॉर्मल जितने भी लोग स्पोर्ट्स वहाँ पे कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स की मैं बात करूँगा, वहाँ अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर प्लीज़ आप हमारे कश्मीर को, हमारे स्पोर्ट्स को, अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि हमारे भी जो कमियाँ है वो पूरी हो सके। हमारे पैरा के बोर्ड्स आने चाहिए, हमारे पैरा के इक्विपमेंट्स आने चाहिए। हमारे पास पैडल नहीं है, हम अभी भी इस बदलते हुए भारत में अभी भी हम लोहे के पैडल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारे लिए सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये शेम भी है, मैं डायरेक्टली बोलूँगा, ये शेम भी है सरकार के लिए। अभी भी हम लोहे की प्रैक्टिस, लोहे के पैडल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सरकार के लिए बड़ी शेम है। मैं JNK से रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि आप JNK का जो भी वाटर स्पोर्ट्स है, पैरा जितने भी स्पोर्ट्स है, पैरा स्पोर्ट्स है, आप वो अपने हाथ में ले, अपने देख रेख में ले, ताकि हमारे ऊपर भी फंड जनरेट हो, हम भी आगे जा सकते और हम भी गोल्ड ला सकें। ये हमारी दिल की ख्वाहिश है। ठीक है, मैं आपसे और लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि आगे आने वाले यंग खिलाड़ी से आप क्या कहना चाहोगे कि वो खेल को कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं? मैम जब गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा और जो हमारे यंग खिलाड़ी है जो आने वाले हैं, उसके लिए मैं दावा देता हूँ कि आप जितना चाहो सिंगल गेम खेलो, ओलंपिक्स में जाओ और अपना मेडल शतक पूरा करो। क्योंकि आप टीम गेम खेलोगे, टीम गेम में तो बहुत डिफरेंट रहता है, क्योंकि पूरी टीम लेके चलनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल गेम में क्या है कि इसमें आपको खुद जितना कर सकते हो उतना करना है। ये जरूरी नहीं कि आप किसी और को ले लो टीम में, मतलब कोई भी टीम में आके आपको कल बोलेगा कि नहीं आपको नहीं आता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिविजुअल गेम खेलो, क्योंकि इंडिविजुअल गेम में करियर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मुझे आने वाले फ्यूचर दिख रहा है कि इंडिया में इंडिविजुअल गेम चलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि सब लोग क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। खाली क्रिकेट ही नहीं है, आप दूसरे गेम्स पर भी नज़र दे दो कि वो कितनी अच्छी गेम है और कितना अच्छा इसमें स्कोप भी और मज़ा भी कितना आ रहा है। ये हम एंजॉय कर रहे, तो आने वाली पीढ़ी क्यों एंजॉय नहीं करेगी और क्यों ना वो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स में नहीं जाएगी। ठीक है, लास्ट और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या कमी है कि लोग सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान दे रहे हैं? मैम देखिए, क्योंकि क्रिकेट टीम हमारा इंडिया का जो है वो बेस्ट टीम है, उसमें से विराट कोहली मैं उनका फ़ैन भी हूँ। मगर ये बात सही है कि हमें हर एक खिलाड़ी, अगर हर एक प्लेयर क्रिकेट टीम के पीछे दौड़ेगा तो हम भारत को बदल नहीं सकते। हमें गोल्ड चाहिए, गोल्ड पे फोकस करना है। हमें टीम गेम से निकल के थोड़ा सा इंडिविजुअल गेम पे आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देख लो कि किसी राज्य, बहुत स्टेटों में, बहुत कंट्रीज़ में टीम ही नहीं है, उनके पास क्रिकेट टीम ही नहीं, वो खेलती नहीं है क्रिकेट। तो इसका मतलब खेल तो हर जगह है। इसका मतलब जो खेल भी आप खेलना चाहोगे वो खेल माना जाएगा। मैम अगर सरकार से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैम देखो
जब भी हम ट्रेनों में चढ़ते हैं, मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी हम ट्रेनों में चढ़ते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, या तो वो वॉशरूम में सोना पड़ता है उसको, या तो जनरल डब्बे में सोना पड़ता है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए ताकि जब भी स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेवल करना हो उसका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ हो और उसको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा वॉशरूम में फिर सोना पड़ता है। क्योंकि ये हर एक स्टेट का यही हाल है, ये एक स्टेट का हाल, हमारे जम्मू कश्मीर का हाल नहीं है, ये पूरे स्टेट का हाल है कि उनको वॉशरूम के डब्बे में फिर सोना पड़ता है। तो आप ये चाहते हो कि जैसे कि जो टिकट रिजर्वेशन होता है जिसमें जैसे शब्दों की अलग से आरक्षण होता है, तो आप स्पोर्ट्स पर्सन का भी कुछ आरक्षण करें। जी जी मैम, मेरा यही सरकार से रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बात सुनी जाती है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो हमारी बात सुनेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिजर्वेशन में कम से कम थोड़ा सा चेंज लाइए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कम से कम 5-10 सीटें अवेलेबल रखिए ताकि उनके लिए चढ़ना आना आसान हो जाए। क्योंकि जब एक स्पोर्ट्स पर्सन जनरल डब्बे में सफ़र करता है तो वह लास्ट में स्पोर्ट्स पर्सन स्कोप नहीं दे पा रहा है, वो नेशनल में फिर मेडल कैसे निकालेगा? मैम आप ही बताइए ना सर, आप सुन रहे हो मेरी बात? प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा कोई पॉलिसी लाई जाए ताकि ट्रेन टिकट्स में हम जैसे लोगों के लिए रिजर्वेशन हो, नॉर्मल हो, जितने भी हमारे खिलाड़ी जाते हैं उनके लिए कम से कम टिकट अवेलेबल कराई जाए। फ्री की नहीं, हम पैसे देने के लिए भी तैयार है, मगर कम से कम रिजर्वेशन रखी जाए एक स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछना। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।